देखिए स्टूडेंट्स, यह जो इट सेल्फ इट सेल्फ ITSELF इट सेल्फ, यह जो इट सेल्फ अंग्रेजी शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। यह दो कार्यों के लिए यानी इट सेल्फ दो कार्यों के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। बस इतना आप इस शब्द के बारे में ध्यान रखिए। ये वाक्य में दो कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये समझना है कि वो काम कौन से हैं, जिनके लिए ये सेल्फ प्रयोग किया जाता है। तो हम चलिए एक करके आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहला काम है, मैं आपको बताता हूँ। पहला काम, जब निर्जीव चीजों जानवरों एनिमल्स, निर्जीव चीजों और जानवरों आदि द्वारा कोई कार्य, कोई काम, कोई क्रिया, एक्शन खुद के लिए हो जाए, खुद के लिए हो जाए या स्वयं के लिए हो जाए या अपने लिए वो करें, तब तब यह बताने के लिए वाक्य में इट सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहला काम ये है, इन चीजों द्वारा, जो निर्जीव चीजें हो या एनिमल हो, इस तरह की जो चीजें हैं, कभी कभी ऐसा काम करती हैं जो वो खुद के लिए होता है। तो यह बताने के लिए हम वहां पर इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। इट सेल्फ, ध्यान रखिए और याद भी रखिए, इट सेल्फ, आप इसको याद रखना है। इट सेल्फ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये हमने यहाँ पर पहला काम इसका बता दिया। इसको आप समझिए और हमेशा याद रखें। तो देखिए, अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि द कंप्यूटर विल रीस्टार्ट। भाई, कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा मतलब फिर से चालू होगा। रीस्टार्ट मतलब फिर से चालू होगा। आफ्टर द अपडेटिंग प्रक्रिया चल रही है, तो ये फिर से चालू होगा। लेकिन यहाँ पर जो इट सेल्फ लगाया है, रिस्टार्ट के बाद इट सेल्फ का प्रयोग क्या है, ये बताने के लिए कि कंप्यूटर जो है, हमें रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपने आप हो जाएगा। इट सेल्फ का प्रयोग इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो अपने आप ही हो जाएगा रिस्टार्ट। तो यहाँ पर जो रिस्टार्ट होने का काम कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, तो वो अपने लिए ही हो करेगा, अपने लिए, किसी और को रिस्टार्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वो खुद ही रिस्टार्ट होगा। तो इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो इस तरह होगा, अपडेट के बाद कंप्यूटर अपने आप फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप, इट सेल्फ का यहाँ पर हिंदी में जो मीनिंग है वो अपने आप रहेगा। कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा अपडेट के बाद। तो ये जो एक्शन हुआ है कंप्यूटर द्वारा, ये खुद के लिए हुआ है, खुद के लिए कंप्यूटर करेगा ये। तो चलिए और एग्जांपल देखें। द कैट द कैट, कोई बिल्ली है, कैन ओपन, खोल सकती है, द डोर, दरवाजा खोल सकती है। तो ये खोलने की जो क्रिया वो करेगी बिल्ली, वो किसी और के लिए नहीं करेगी, बल्कि इट सेल्फ
खुद के लिए करेगी। तो यहाँ पर इट सेल्फ आया कि बिल्ली दरवाजा अपने आप खोल सकती है। बिल्ली अपने आप या खुद दरवाजा खोल सकती है। तो ये जो है खोलने की क्रिया वो अपने लिए ही करेगी। तो इस तरह से जो है इट सेल्फ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है ये बताने के लिए कि दरवाजा खोलने की जो क्रिया है वो बिल्ली के लिए ही होगी। तो बिल्ली अपने लिए ही वो क्रिया करेगी। और अगला एग्जाम्पल देखिए, और क्या है स्टूडेंट, आप समझते जाइए, बहुत आसान तरीके से हम समझा रहे हैं इट सेल्फ शब्द का प्रयोग। देखिए यहाँ पर दिया गया द हैवी डोर, हैवी डोर क्लोज्ड इट सेल्फ। अब देखिए क्लोज्ड क्रिया है, काम है, दरवाजा ने जो क्या है काम, क्लोज बंद करने का काम किया है। या दरवाजे से जो हैवी दरवाजा है उससे जो बंद होने का काम हुआ है वो इट सेल्फ अपने आप ही हुआ है। इट सेल्फ अपने आप, मतलब दरवाजा अपने आप बंद हुआ इन द वाइंड, हवा में। तो ये जो दरवाजा बंद होने का काम हुआ है वो दरवाजे के लिए ही हुआ है, दरवाजा ही इससे बंद हुआ है अपने आप। तो दरवाजे ने ये काम जो किया है क्लोज होने का वो खुद खुद के लिए किया है, स्वयं के लिए किया है। तो इट सेल्फ का प्रयोग यही बता रहा है यहाँ पर। अब अगला देखिए, द डॉग हर्ट, द डॉग हर्ट इट सेल्फ वाइल रनिंग। मतलब कुत्ता दौड़ रहा था उस समय, तो कुत्ते के चोट लगी। तो कुत्ते के जो चोट लगी वो किसी और ने नहीं मारी, वो कुत्ते ने खुद ही चोट मारी, कुत्ते ने चोट मारी। तो कुत्ते ने किसी और को चोट नहीं मारी, बल्कि जो चोट मारने का जो काम हुआ है कुत्ते से, तो वो खुद के लिए ही हुआ है, उसने खुद के लिए ये किया है कुत्ते ने। इट सेल्फ, तो यहाँ पर ये इट सेल्फ का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कुत्ते ने जो चोट, कुत्ते के जो चोट लगी है वो अपने आप ही लगी, कुत्ते ने अपने आप ही चोट मारी। दौड़ते समय कुत्ते को चोट लग गई, या दौड़ते समय कुत्ते ने अपने आप या खुद को ही चोट लग गई, दौड़ते समय कुत्ते के अपने आप या खुद ही चोट लग गई। तो इट सेल्फ ये दर्शा रहा है कि खुद ही लगी, उसने चोट मारने का जो काम हुआ है उसके द्वारा वो खुद के लिए ही हुआ है। तो ये इट सेल्फ इस चीज को बता रहा है। अब अगला देखिए, द प्रॉब्लम इट सेल्फ, प्रॉब्लम इट सेल्फ इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए प्रॉब्लम मतलब समस्या, यहाँ पर देखिए अपने आप, इट सेल्फ अपने आप में जो समस्या है वो अपने आप में वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो अपने आप में जटिल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, जटिल होना। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड बहुत जटिल नहीं है अपने आप में। तो ये जो जटिल है, जटिल होने की जो बात की गई है, तो प्रॉब्लम के बारे में जटिल होने की बात जो की गई है वो किसी और के लिए नहीं है बल्कि खुद प्रॉब्लम के लिए ही है। तो ये बताने के लिए यहाँ पर इट सेल्फ का ही प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट ये पहला काम आप समझ गए होंगे, यानी इट सेल्फ का, इट सेल्फ अंग्रेजी शब्द का जो पहला काम है वो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझ लिया। तो अब अगला जो काम है इसका वो हम समझेंगे। तो देखिए अगला काम क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा काम क्या है, जब किसी निर्जीव चीज, देखिए समझते जाइए, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। जब किसी निर्जीव चीज या जानवर आदि द्वारा कोई कार्य खुद या स्वयं या अपने आप किया जाता है, कोई कार्य खुद या अपने आप या स्वयं किया जाता है, मतलब काम करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती उसे, बल्कि वो काम जो है वो खुद कर लेता है, चाहे वो किसी के, चाहे वो अपने लिए हो या वो किसी और के लिए हो। ये बताना है हमें कि वो जो बंदा है, वो जो व्यक्ति है, या वो जो जानवर है या वस्तु है, वो जो काम कर रही है या करेगी वो खुद अपने लिए ही, अपने लिए नहीं, चाहे वो अपने लिए करे या किसी और के लिए करे, लेकिन वो काम जो है खुद खुद कर सकती है, खुद कर सकता है, खुद।
उसे करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ही करेगा, चाहे वो काम अपने लिए हो या किसी और के लिए हो। तो ये है दूसरा काम इटसेल्फ का। तो ये बताने के लिए जो है हम वाक्य में इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। अब आपको एग्जाम्पल देखकर इसे समझना है और आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए ये है द टॉयज। टॉय होते हैं खिलौना, खिलौने होते हैं बच्चों के। द टॉयज, टॉय मूव्स बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखा था टॉय खिलौना जो है ना, मूव चल सकता है, चलता है, मूव्स चलता है, खिलौना चलता है बाय इटसेल्फ, अपने आप चलता है, अपने आप। तो यहाँ पर देखिए मूव्स मतलब खिलौने को चल यानी कि चलाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ही चलता है। द टॉय मूव्स बाय इटसेल्फ। खिलौना खुद या स्वयं या अपने आप ही चल जाता है, चलता रहता है अपने आप। इटसेल्फ लगा दिया यहाँ पे ये बताने के लिए कि खिलौना अपने आप ही ये जो काम करता है मूव्स होने का, इसे मूव्स करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ही चल लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया इटसेल्फ, बस इसी यही बताने के लिए ये इटसेल्फ लगा दिया। अब अगला एग्जांपल देखिए, ट्रुथ। ट्रुथ जो है ना, सच्चाई, ट्रुथ होता है सच्चाई। ट्रुथ इट सेल्फ विल रिवील द रियलिटी। रियलिटी हकीकत, रियलिटी होता है हकीकत। अब रिवील होता है मतलब उजागार करना, प्रकट करना। तो यो यहाँ पे देखा था ट्रुथ, सच्चाई जो है खुद ही, खुद ही जो है सच्चाई खुद, सच्चाई जो है खुद, इट सेल्फ, सच्चाई खुद जो है उजागार कर देगी क्या, द रियलिटी, हकीकत को। तो जो सच्चाई है, इसी मामले में जो भी सच्चाई है वो खुद ही यानी कि जो हकीकत को मतलब उजागार कर देगी, प्रकट कर देगी खुद ही। उसे उसे मतलब उजागर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं हो पड़ती, बल्कि वो खुद ही अपने आप ही, वो स्वयं ही इस काम को कर देती है। क्या कर, कौन सा काम, वाला रियलिटी को रिवील करने का, ये काम वो खुद ही कर लेती है। तो आप एग्जाम्पल देखकर समझिए और इसे पहचानिए, ये आपका काम है स्टूडेंट्स। ये आप इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, बस प्रैक्टिस ही आपको हर ज्ञान का, हर हर एक ज्ञान में परिपक्वता प्रदान करती है प्रैक्टिस। तो आप ये एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए एक और है एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक मतलब अलार्म घड़ी। अलार्म क्लॉक विल टर्न इटसेल्फ ऑफ। टर्न ऑफ है यहाँ पर, जो ये फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ, मतलब बंद होने की बात होती है टर्न ऑफ। तो इटसेल्फ, तो वो किसी और को बंद नहीं करेगी, अलार्म क्लॉक किसी और को बंद नहीं करेगी, बल्कि वो खुद ही बंद हो जाएगी एट 6 AM, मतलब सुबह के 6 बजे, अपने आप। टर्न ऑफ मतलब इटसेल्फ, अपने आप खुद ही। अलार्म क्लॉक को बंद करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, कोई और बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह बताया गया है कि वो खुद ही बंद हो जाएगी। तो ये बताने के लिए खुद ही बंद हो जाएगी, यहाँ पर इट सेल्फ लगा दिया। इट सेल्फ मतलब अलार्म घड़ी विल टर्न इट सेल्फ ऑफ, घड़ी खुद को 6 बजे, सुबह के 6 बजे बंद कर लेगी, मतलब बंद हो जाएगी। तो आप हमें इट सेल्फ का प्रयोग देखना है। देखिए ये एग्जाम्पल आपको बहुत मदद करेंगे इट सेल्फ को समझने के लिए। आप जब कोई रीडिंग बुक पढ़ेंगे, रीड करेंगे बुक को, इंग्लिश बुक पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको कई चांस ऐसे मिलेंगे जहां पर इट सेल्फ आपको दिखाई देगा प्रयोग किया हुआ। तो आप खुद ही यहाँ से एक विचार आपके दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा यहाँ से, और वो जो है रहेगा, और वो जहां भी इट सेल्फ देखेगा आपके दिमाग को वो रोकेगा, प्रोसेस करेगा कि यार ये इट सेल्फ मैंने इस तरह से पढ़ा था, इसका काम इस तरह से पढ़ा था, प्रयोग में देखा था। तो वो ये इट सेल्फ, यहाँ का जो पढ़ा हुआ इट सेल्फ है, वो वहाँ पे काम आएगा आपके। तो आपको अंग्रेजी समझ में धीरे धीरे आने लगेगी, एक एक शब्द को
स्टूडेंट आप समझते जाइए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक सरल कॉन्सेप्ट से, ताकि आप अंग्रेजी समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े आपको, और आप अंग्रेजी समझते जाएं, और अंग्रेजी अब सीखें तो सीख भी लेंगे। अब एक और एग्जांपल है मेरे विद्यार्थी, देखो, द स्पाइडर है, स्पाइडर स्पुन ए वेब इटसेल्फ। मकड़ी होता है, स्पाइडर हो मकड़ी, स्पाइडर स्पुन बुना ए वेब, मतलब वेब क्या होता है, जाला, वेब जाला, ए वेब जाला बुना। तो मकड़ी को जाला बुनने के लिए जो काम, जाला बुनने का जो काम क्या है, इस काम को करने के लिए किसी और की मदद उसने नहीं ली, बल्कि ये बताया गया है कि मकड़ी ने खुद ही जाला बुना, तो खुद ही अपने आप ही, तो यहाँ पर इट सेल्फ लगा दिया, इट सेल्फ का प्रयोग किया गया है ये बताने के लिए कि मकड़ी ने जो है, जो जाला बुनने का काम किया है, वो खुद ने ही किया है, किसी और ने नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप इट सेल्फ को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये दोनों काम आपने समझ लिए इट सेल्फ के। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, और थोड़ा इसे अन्य जगहों पे भी जो प्रयोग किया गया है इसे का, वहां भी इसका इसकी प्रैक्टिस करना, यहाँ से भी प्रैक्टिस करना, और भी कहीं पर कहीं से भी आप प्रैक्टिस करना। बिल्कुल इट सेल्फ के बारे में जो भी आप सीखा है यहाँ पे, वो आपके बहुत काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स, कि ये अंग्रेजी शब्द इटसेल्फ आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख रहे हैं मेरे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगली वीडियो में फिर आपके सामने आऊंगा, आपके लिए एक नया अंग्रेजी शब्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, फोकस रहिए, पॉजिटिव रहिए। बस यही आपका काम है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर, आपने जो मेरी वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।